Hello everyone, welcome back to the sixth episode of this series on Django REST framework and I hope कि यार लास्ट की वीडियो में तुम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडल क्रिएट कर लिया था, मीन्स हम लोगों ने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हमारा जो डेटाबेस है उसको एक्चुअल में देखेंगे कि उसमें जो टेबल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी यूज Django प्रीवियसली तो आपको पता होगा कि Django में बाय डिफ़ॉल्ट एक एडमिन पैनल मिलता है जहाँ पे हम सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। सो अभी मैं क्या करूँगा, आपको क्या करना है कि आपको सर्वर रन कर लेना है। अभी देखो सर्वर मैंने ऑलरेडी रन करके रखा है एंड आपको एडमिन इस लिंक पे जाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। जब आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा तो आपको क्या करना है, आपको एक कमांड रन करनी है python manage.py एंड क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, आप जब भी कमांड रन करोगे तो आपसे पूछेगा यूज़र नेम, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा ईमेल एंड देन फिर उसके बाद आपसे पूछेगा पासवर्ड। तो सारी डिटेल्स एंटर कर देना। अभी मैंने ऑलरेडी सुपर यूज़र क्रिएट करके रखा है तो उसमें मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप क्रिएट कर लेना एंड फिर सर्वर रन कर देना। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आके जो भी यूज़र नेम आपने डाला था तो और उसका पासवर्ड जो था उसको यहाँ पे एंटर करके लॉग इन कर लेना। अब जब आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। बेसिकली ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे यूज़र ग्रुप्स होंगे, ऑथेंटिकेशन होगा। एंड फिर आपको करना क्या है, तो देखो हमने जो मॉडल क्रिएट किया था ना वो हमें यहाँ पे दिखना चाहिए, मीन्स हमें यहाँ पे सारी टेबल्स दिखनी चाहिए। तो उनको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो कोर ऐप हमने क्रिएट किया था उसकी एडमिन फाइल में जाएंगे एंड यहाँ पे हम सबसे पहले तो उस मॉडल को इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम कोर डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट चेकलिस्ट आइटम एंड सेकेंड मॉडल था चेकलिस्ट, ठीक है। तो मैं इन दोनों को इम्पोर्ट करा लेता हूँ इस तरह से। तो बेसिकली इंपोर्ट हो गए हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गए एंड अभी हमें क्या करना होगा, हमें इसको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर हम क्यों करते हैं, सो दैट यहाँ पे हम इसकी जैसे यूज़र आप ग्रुप्स देख रहे हो ना, तो इसी तरह से चेकलिस्ट एंड चेकलिस्ट आइटम को देखने के लिए हमें रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर लिखेंगे एंड फिर उसके बाद चेकलिस्ट आइटम एंड दूसरा मॉडल भी रजिस्टर कर देंगे आइटम वाला। तो हमने चेकलिस्ट एंड चेकलिस्ट आइटम दोनों को रजिस्टर कर दिया एंड सेव कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे चेकलिस्ट एंड चेकलिस्ट आइटम्स दोनों दिखने लगा है। तो अभी हम चलते हैं अपनी चेकलिस्ट में एंड यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मैंने पहले से क्रिएट करके रखे थे, एक्चुअली मैं टेस्टिंग कर रहा था तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको ऐसा कुछ एम्प्टी इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड चेकलिस्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक चेकलिस्ट क्रिएट करनी है। लेट से मैंने यहाँ पे डाला माई डेली टास्क, तो ये मेरी एक पहली चेकलिस्ट हो जाएगी एंड इस डिलीटेड तो है नहीं, इस आर्काइव भी नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से सेव कर दूंगा। देखो मेरे एक चेकलिस्ट क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे चेकलिस्ट ऑब्जेक्ट 3 क्यों दिखा रहा है, चेकलिस्ट ऑब्जेक्ट 3 इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे टाइटल दिखाई दे, राइट। जो चेकलिस्ट मैंने बनाई है, लेट से मैंने उसका टाइटल रखा है माई डेली टास्क, तो मुझे उसका टाइटल देखना है। तो टाइटल देखने के लिए क्या करना होगा, मुझे मॉडल्स में जाना होगा और जो चेकलिस्ट वाला मॉडल था ना वहाँ पे मुझे str मेथड डिफाइन करना होगा। तो str मेथड क्या होता है, क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है पाइथन में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जो भी चीज़ रिटर्न करनी है, जो भी चीज़ यहाँ पे दिखानी है उसको मुझे वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी str मेथड के अंदर। तो रिटर्न क्या करूँगा, मुझे टाइटल दिखाना है तो मैं सेल्फ डॉट टाइटल लिख दूंगा बिकॉज इसी क्लास का वेरिएबल है वो टाइटल। तो सेल्फ डॉट टाइटल लिख दिया और इस तरह से अभी मैं देखना है यहाँ पे मुझे टाइटल दिखने लगेगा। तो देख लो मुझे यहाँ पे टाइटल दिखने लगा। तो इस तरह से हमारा मॉडल चेकलिस्ट तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी हम चलते हैं चेकलिस्ट आइटम्स में एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी मुझे चेकलिस्ट आइटम में बताना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। लेट से मैंने डेली टास्क में मुझे एक डालना है कि लेट से लर्न C++ एंड फिर उसके बाद मुझे करना है चेकलिस्ट चूज़ करनी है किस चेकलिस्ट में मुझे सेव करना है। मैंने इस तरह किया एंड सेव कर दिया। तो अभी देखो मुझे यहाँ पे इसमें भी सिमिलरली चेकलिस्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसमें भी सेम चीज़ कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे मुझे टाइटल देखना है या फिर टेक्स्ट भी आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया एंड इसको सेव कर दिया। अभी मैंने रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे ओहो मैंने रिफ्रेश किया तो अभी देखो यहाँ पे लर्न C++ दिख रहा है। ये मेरी एक चेकलिस्ट हो गया। अभी मैं इस चेक्ड पे क्लिक करूंगा और सेव कर दूंगा तो ये चेक्ड हो गया बेसिकली, ठीक है। तो दैट मीन्स ये अभी कंप्लीटेड हो चुका है। जब हम APIs क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत और बेटर समझ में आएगा। तो आई होप कि अभी एडमिन में हमारी सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। सो चलो एक काम करते हैं, हम एक और चेकलिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। माई डेली टास्क के अलावा मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ डेली लर्निंग्स, ठीक है। ये मैंने चेकलिस्ट क्रिएट कर ली। एक और चेकलिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ थिंग्स टू बाय टुडे, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ एक चेकलिस्ट क्रिएट कर ली। बस मैंने 3 चेकलिस्ट क्रिएट कर ली एंड एक काम करते हैं कि चेकलिस्ट के लिए एक API बनाते हैं जहाँ पे हम उस API से जितनी भी चेकलिस्ट है वो रिट्रीव कर सकेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम अपने चलते हैं मेन लोकल होस्ट पे। तो देखो यहाँ पे हमें
जो हमने टेस्ट व्यू क्रिएट किया था ना, उसका रिस्पॉन्स अभी यहाँ पे दिख रहा है। इफ़ आई जस्ट जूम इन, तो देखो यहाँ पे मुझे उसका रिस्पॉन्स दिख रहा है। तो चलो एपीआई क्रिएट करते हैं इसकी। तो हमें एपीआई किसकी क्रिएट करनी है? चेकलिस्ट की, राइट। तो हम सबसे पहले चलेंगे अपने व्यूज़ में, जैसा कि हम करते थे, एंड सबसे पहले चलते हैं यूआरएल में, ठीक है। तो हम यूआरएल से शुरुआत करेंगे। हम यूआरएल में सबसे पहले तो उसका यूआरएल डिफाइन करेंगे एपीआई का। तो एपीआई का यूआरएल हो जाएगा API/checklist, ठीक है। मैंने ये एपीआई यूआरएल क्रिएट कर दिया, एंड इसका जो व्यू बनेगा वो व्यू इस तरह से बनेगा, चेक लिस्ट एपीआई व्यू, ठीक है। मैंने ये व्यू क्रिएट किया, एंड इसको मुझे इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट करा लिया। अभी देखो सर्वर मुझे एरर देगा। एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज चेकलिस्ट एपीआई व्यू जो है वो मैं इंपोर्ट तो करा रहा हूँ व्यू से, बट वो व्यू पे मौजूद नहीं है। तो व्यू पे मुझे उसको बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाता हूँ उसको चेकलिस्ट एपीआई व्यू, एंड एपीआई व्यू को इनहेरिट करेगा, जैसा कि मैंने कुछ लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी जितने भी एपीआई व्यूज होंगे वो एपीआई व्यू क्लास को इनहेरिट करेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर मुझे गेट रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट करनी है, अभी देखो होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे इस तरीके से देख रहा हूँ तो मैं बेसिकली गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है। जब भी मुझे कोई आइटम चाहिए तो मैं गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो गेट मेथड इसलिए मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद मुझे जो भी आर्गूमेंट देने हैं वो इसमें देने पड़ेंगे गेट मेथड के अंदर, एंड फिर उसके बाद मुझे रिटर्न करना पड़ेगा एक रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स में मैं क्या रिटर्न करूंगा? अभी मैंने इस टेस्ट व्यू में तो एक डिक्शनरी रिटर्न की थी, और मैं बोल देता हूं कि मैं इस रिस्पॉन्स में कुछ डेटा रिटर्न करूंगा। अभी वो डेटा क्या है वो मैं बताता हूं। सो डेटा में हम क्या करेंगे, ये हमारी जितनी भी चेकलिस्ट हमने क्रिएट की है ना, तो इन चेकलिस्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिट्रीव करेंगे ORM का यूज करके, एंड उसको डेटा के फॉर्म में भेज देंगे। सो आपको पता ही होगा कि हम ORM का यूज किस तरह से करते हैं, आई होप। तो हम सबसे पहले तो उस मॉडल को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम core.models import checklist, ठीक है। अभी चेकलिस्ट मॉडल आ गया हमारे पास। अभी इस चेकलिस्ट मॉडल से हम क्या करेंगे, जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, हमने इस तरह से ORM का यूज करके जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे चेकलिस्ट के, विच मीन्स जितनी भी रोज थी चेकलिस्ट की, वो सारी रिट्रीव कर ली एंड उस डेटा में डाल दिया, एंड फिर उस डेटा को मैंने इस तरह से यहाँ पे भेज दिया। तो अभी चलते हैं, हमारा सर्वर आई होप प्रॉपरली रन कर रहा है, नहीं रन कर रहा बिकॉज यूआरएल में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे मैंने कॉमर्स नहीं दिए हुए हैं, तो कॉमा आप दे देना, एंड मैंने सेव कर दिया। तो देखो हमें हमारा सर्वर प्रॉपरली रन हो रहा है। तो अभी चलते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। क्यों दिखेगा? बिकॉज हमने यूआरएल तो डिफरेंट क्रिएट किया ना, हमने यूआरएल क्रिएट की API/checklist। तो चलते हैं और यहाँ पे API/checklist देते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप चेकलिस्ट इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। बट ये एरर का मतलब क्या है? मतलब मैं देखो जितने भी रोज थी मैं उसको रिट्रीव कर रहा हूँ, और रिट्रीव करके मैं रिस्पॉन्स में दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स उसको इधर फ्रंट एंड पे पहुंचाएगा एज अ जेसन डेटा फॉर्म। बट यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप चेकलिस्ट इज नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि जो चेकलिस्ट है वो जेसन में सीरियलाइज नहीं हो पा रहा है। बट ये सीरियलाइज क्या होता है, ये सीरियलाइजर्स क्या होते हैं, सीरियलाइजेबल क्या होता है, इसको समझने के लिए, बिकॉज सीरियलाइजर्स एंड सीरियलाइजेबल ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी रेस्ट फ्रेमवर्क में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड ये बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। तो देखो सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हमारा कोई जो डेटा होता है पाइथन, जो भी पाइथन के फॉर्म में जो डेटा है, पाइथन के डेटा टाइप के फॉर्म में लिस्ट हो सकता है, वो पाइथन डिक्शनरी हो सकती है, उसको हमें जब जेसन में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। जब हम पाइथन के किसी डेटा टाइप को जेसन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। एंड जब हम जेसन को पाइथन के किसी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। तो सीरियलाइजेशन मीन्स पाइथन टू जेसन एंड डीसीरियलाइजेशन मीन्स जेसन टू पाइथन। तो बट हम इसको सीरियलाइज कैसे करेंगे? हमें तो यहाँ पे हमने बेसिकली डेटा निकाला, ऑल क्वेरी सेट के फॉर्म में, बेसिकली ये क्वेरी सेट रिटर्न करेगा, राइट। तो ये क्वेरी सेट को रिस्पॉन्स को दे दिया हमने, रिस्पॉन्स उसको सीरियलाइज नहीं कर पा रहा है। अभी सीरियलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सीरियलाइज कैसे करेंगे और क्यों करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप कि इस क्लास में आपको कुछ समझ में आया होगा सीरियलाइजेशन के बारे में, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत थोड़ी लेंदी होने वाली है, उसमें मैं सीरियलाइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।